बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि आम जनता को परेशानी हुई और जिस तरह से आपने देखा कि मेयर का पद ग्रेटर के अंदर सरकार के षड्यंत्र के कारण लगातार अनस्टेबल रहा। और बेसिकली अगर हम बात करें हेरिटेज नगर निगम की तो वहाँ भी सरकार के ही मेयर हैं, लेकिन वहाँ भी काम नहीं हुआ। वहाँ के पार्षदों से भी अगर आप बात करेंगे तो वो यही कहते हैं कि वहाँ पर भी काम नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली ये समझ में आता है कि सरकार काम करना नहीं चाहती है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट देने से कोई काम नहीं होता। उन्होंने देखिए बच्चों को सबसे पहले अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान, राष्ट्र सबसे ऊंचा रहे, इसी धारणा के साथ हम लोग काम करते हैं और उसी के साथ में बच्चों को आज हम लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ये हमारे देश का भविष्य है और इनका डेवलपमेंट जो है वो हमारे देश के डेवलपमेंट से जुड़ा है। आज नगर निगम में खास बात ये रही कि हमने आज ये स्पेशल बच्चों के साथ में बाल दिवस मनाया। ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल केयर की ज़रूरत है, जिनको अटेंशन की ज़रूरत है, जो हमारी मेन स्ट्रीम में नहीं है। और मैं तो सबसे यही आग्रह करूंगी कि इस तरह के बच्चे, उनके लिए हम लोग अपनी तरफ से जो सहयोग हो सकता है वो करें, जिससे इनको भी लगे कि इनका भी अधिकार है यहाँ पे रहने का, इनसे दूर ना जाएं। और अभी केयर टेकर से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा हमें सिंपैथी नहीं, हमें सहयोग की आवश्यकता है। जब इन बच्चों को हम सिखाते हैं रूटीन के काम करना तो वो ज़रूरी है कि सबका सहयोग इन बच्चों के साथ भी रहे। तो आज बाल दिवस पे हम लोग ये प्रण लेते हैं कि इन बच्चों का स्पेशल ध्यान रखेंगे। मैं लगातार इन संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ और आगे भी सबसे उम्मीद करूँगी कि वो भी इनसे जुड़ें। राकेश जी, पिछले 2 साल मुश्किल बने रहे जयपुर निगम ग्रेटर के लिए, कैसे देखते हैं? क्योंकि आम जनता परेशान रही, काम नहीं हो पाया जनता। निश्चित तौर पे देखिए, मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि आम जनता को परेशानी हुई और जिस तरह से आपने देखा कि मेयर का पद ग्रेटर के अंदर सरकार के षड्यंत्र के कारण लगातार अनस्टेबल रहा। और बेसिकली अगर हम बात करें हेरिटेज नगर निगम की तो वहाँ भी सरकार के ही मेयर हैं, लेकिन वहाँ भी काम नहीं हुआ। वहाँ के पार्षदों से भी अगर आप बात करेंगे तो वो यही कहते हैं कि वहाँ पर भी काम नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली ये समझ में आता है कि सरकार काम करना नहीं चाहती है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट देने से कोई काम नहीं होता। उन्होंने ना हेरिटेज में काम होने दिया और ग्रेटर के अंदर तो आपने देखा किस तरह से षड्यंत्र करके हमारी मेयर को लगातार जो है वो चेंज करते गए और जिसकी वजह से आम जनता जो है उनमें बहुत रोष है। वो जानते हैं कि ये सरकार जो है वो विकास विरोधी सरकार है। अब आगे आने वाले समय में आपका फोकस रहेगा कि मेयर के साथ मिलकर आप काम करवा पाए? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का हर एक पार्षद पहले भी मेयर के साथ में मिलकर के काम करने को तैयार था, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि चीज़ों में स्टेबिलिटी आए। जब बार बार मेयर चेंज होता है तो निश्चित तौर पे इस बात को मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि प्रॉब्लम आती है, अधिकारियों का बिहेवियर भी चेंज होता है। लेकिन 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और निश्चित तौर पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सरकार का, अधिकारियों का जो बिहेवियर है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। जिस तरह से हाई कोर्ट ने एक लताड़ लगाई है सरकार पर, आपने देखा बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां सभापति और सेक्रेटरी के बीच में हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। इस छोटी सी बात को इतना तूल दे करके जिस तरह का एक्शन सरकार ने लिया है, मुझे लगता है कि कोर्ट के माध्यम से उनको लताड़ लगेगी। रीट परीक्षा के पेपर रद्द के बाद में कल एक और पेपर वनरक्षक का, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने कानून बनाया कि हम नकल विरोधी कानून बनाएंगे, लेकिन कानून तब तक इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं हो सकता जब तक कि उसको आप ग्राउंड लेवल पर लेकर ना आए। रीट परीक्षा के अंदर जो जिन्होंने किया ये पूरा लीक, जो मेन उसमें सूत्रधार थे उनको नहीं पकड़ा। बेसिकली पकड़ा किनको? जिन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पे पेपर दिया, लेकिन शिक्षा संकुल के सेफ गार्ड से कैसे निकला, मंत्री जिम्मेदार क्यों नहीं है, वहाँ का जो बोर्ड का चेयरमैन है वो जिम्मेदार क्यों नहीं है, उन पे एक्शन आपने लिया नहीं। और उसी का नतीजा है कि लगातार इस तरह की जो लीक्स हैं वो हो रही हैं। और हमने देखा कि 12 तारीख वाला जो सेकेंड हाफ वाला पेपर है उसको लीक मान करके रद्द कर दिया गया। आप सोचिए उन अभ्यर्थियों की 2 साल बाद तो ये पेपर हुआ था और उसके बाद अब फिर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा रिजल्ट जो है वो उस पेपर के चक्कर में रुकेगा। निश्चित तौर पर गुजरात में जिस तरह की राजस्थान सरकार बात करती है उसके उलट राजस्थान के अंदर जो सरकार ने जिस तरह की मैं कहूँ आपसे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब किया है, जिस तरह से इन्होंने हर चीज़ को आउट ऑफ कंट्रोल किया है, बेरोजगारों के साथ में धोखा किया है, मुझे लगता नहीं कि कहीं पर भी ना गुजरात में और आगे आने वाले चुनाव में जनता जो है वो जवाब देगी सरकार को इस बात। ठीक है, बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि आम जनता को परेशानी हुई और जिस तरह से आपने देखा कि मेयर का पद ग्रेटर के अंदर सरकार के षड्यंत्र के कारण लगातार अनस्टेबल रहा। और बेसिकली अगर हम बात करें हेरिटेज नगर निगम की तो वहाँ